हेलो, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। ये हमारा पूरा देश इस वक़्त बहुत बुरे फ़ेज़ से गुज़र रहा है। आई थिंक पिछली 3 पीढ़ियों ने हमारी ऐसा समय नहीं देखा होगा जैसा कि अब हम देख रहे हैं। 1918 में शायद एक ऐसा पैंडेमिक आया था, है ना? और अब हम जाके एक ऐसा पैंडेमिक देख रहे हैं, जिसने हम सबको बिल्कुल तोड़ के रख दिया। सब हम एकदम बिल्कुल अकेले हैं। लास्ट हम मिले थे आई थिंक एग्ज़ैक्टली 1 महीने पहले 12 अप्रैल को जब सीएचएसएल का एक शिफ्ट का डिस्कशन कर रहे थे। और अब अनअकैडमी पे ही मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर भी क्लासेस रीशेड्यूल हो रही थी क्योंकि ये पिछला 1 महीना ना हम सबके लिए इतना मुश्किल गुज़रा है। अगर हमारे जान-पहचान में किसी को हमने खोया हो, है ना? जैसे कि अब क्या है कि जितना बड़ा अपना ग्रुप होता है, उतनी ही ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आती हैं। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगते हैं कि यार फलाने भैया, फलाने अंकल चले गए। अब इनकम टैक्स का अपना एक ग्रुप है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमारे काफ़ी आईटीओज़ जो हैं, वो एक्सपायर हो गए। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वो एक्सपायर हो गए। कुछ एक इंस्पेक्टर भी एक्सपायर हुए, मतलब जिनकी एज बिल्कुल थी नहीं। फिर वाइफ हैं, वो टीचर हैं, तो उनके टीचर वाले ग्रुप में आपको पता होगा कि यूपी में भी 706 का फिगर रहा। जो अभी अपने यहाँ जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें 706 टीचर्स यार एक्सपायर हुए। ये तो लिस्ट थी 2 हफ्ते पहले की, अभी पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब पता है, वैसे हमें, आप सब जानते हो कि दुनिया में इतने लोग हैं, है ना? बहुत सारे लोग दिखते हैं, लेकिन जब अपनी फैमिली में से कोई एक भी चले जाता है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो मतलब एकदम खाली हो गई है। तो 706 फैमिलीज कितनी बड़ी हो गई यार, उनका क्या दोष था? और उसके बाद आगे आने वाले, न जाने आगे आने वाले दिनों में कितने और लोग चले गए। फिर अनअकैडमी के यार 3-4 एजुकेटर्स जो हैं, वो आई थिंक यूपीएससी के 1-2 और एक आधी बैंक के, वो एक्सपायर हो गए। तो सबसे बड़ी दुख की बात ये है ना कि यार यहाँ पर हम सब ना भगवान भरोसे चल रहे हैं। यहाँ पर कोई सिस्टम हमारी हेल्प नहीं कर सकता। 85% लोग हैं जो, जिनको ऑक्सीजन वाली दिक्कत नहीं आ रही है, या 90% को नहीं आ रही है, वो घर पे रिकवर हो जा रहे हैं। बट वो जो 10% बच रहे हैं, उनको कोई सुविधा किसी की तरफ से नहीं है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सब मतलब एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट चाहती है कि हम डरें कोरोना वायरस से, तो भाई रिंगटोन वगैरह एकदम कोरोना वायरस की लगी हुई है। एक पार्टी चाहती है कि हमें एंट्री मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाएं। पता है समस्या ये है ना कि हम लोग बटे हुए हैं। आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। पिछला 1 महीना यार इतना मतलब बेकार गुजरा। फिर मैंने सोचा कि यार अब आगे करना क्या है? या तो बैठे रहें, है ना? हम लोग भी इतने सीधे-साधे थोड़ी हैं, हम सबकी बात मैं कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पर भी आपने काफ़ी सारे पोस्ट देखे होंगे कि एक आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो अपना काम कितना बखूबी कर रहा है और हम कहते हैं कि सरकार निकम्मी है। सरकार तो जो है वो है ही, ठीक है? जितने लाख करोड़, मतलब 20 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है, और उसके कितने हॉस्पिटल्स बन गए, क्या बन गया, वो आप जानते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए आवंटन हुए, उसका क्या हुआ? ऑक्सीजन तक हमें नहीं मिल पा रही है। समझ में नहीं आता कि यार हम सब इतना टैक्स देते हैं, वो क्यों देते हैं? उसका रीज़न क्या है? उसका उसका रीज़न क्या है? टैक्स क्यों देते हैं हम? मतलब अगर हमें अपना इलाज खुद ही करना है, रोड टैक्स हम देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, टोल टैक्स अलग से देते हैं। ये टैक्स का क्या रीज़न है? कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता आज, कि जब हमें अपना इलाज खुद ही करना है, तो टैक्स से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है ना? तो बहुत समस्या चल रही है, सभी पार्टीज़ का यही हाल चल रहा है ना? हम आम आदमी भी एकदम लगे हुए हैं एक-दूसरे की मदद करने में। आपने व्हाट्सएप पर वो पढ़ा होगा पोस्ट कि ₹50 का नींबू ₹150 में मिल रहा है। ना नारियल पानी ₹50 का, 100-110 हो गया है। तो एकदम कान लगा के बैठे हैं हम सब कि कहाँ एकदम, जो ही उस पोस्ट में लिखा था कि कहाँ खाने का मौका मिल जाए और हम खा लें, ठीक है? तो इसमें बस यार एक-दूसरे की मदद अगर आपको करनी है ना, तो अपने आँखों देखे जो चीज़ हो रही है ना, उसमें मदद करो। काफ़ी लोग फंड रेज़ कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से देखो, आपको मदद करनी है तो करो। पीएम केयर फंड में भी सबने मदद करी थी, है ना? उसके बाद उसका, उससे कई लोग माँग रहे हैं पैसे कि भई हमें पैसे वापस कर दो, कम से कम अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तो ले लें। तो यार अगर किसी की मदद करनी है ना, तो काफ़ी लोग जो है रिलीफ फंड जो है रेज़ कर रहे हैं। पता नहीं वो कितने सही हैं, कितने गलत, हम किसी पे कमेंट करने लायक नहीं है। बट आपके घर में अगर कोई मेड लगी हुई है, वो अब नहीं आ रही है, तो उसकी सैलरी दे दो, और अपने से जितना बन पड़ता है, अपने लिमिट में रहते हुए उसको करिए, है ना? किसी को खाना की ज़रूरत है, आपको आस-पास में दिख रहा है, उसको दे दो। गलती किसी एक पार्टी की नहीं, गलती तो हर तरफ से हो रही है ना? कि मतलब ऐसा नहीं केवल बीजेपी ने ही बंगाल में रैलियाँ करी, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, सब पार्टी ने बहुत मदद करी अभी कोरोना में, है ना? सभी पार्टी वहाँ पर बंगाल में रैलियाँ दबा के कर रही थी। पता है हम आई थिंक तब सक्सेसफुल हो पाएँगे जब
हम एक जो पार्टी पकड़ लेते हैं ना, नहीं बीजेपी मतलब बीजेपी, कांग्रेस मतलब कांग्रेस, है ना। आपने अपने घर में भी कई देखे होंगे, तो वो प्रो बीजेपी है, प्रो कांग्रेस है। जब तक हम एक 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 अच्छा नेता जो काम कर रहा है उसको मतलब अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तब मुझे नहीं लगता कि तब तक हम एज अ कंट्री आगे बढ़ पाएंगे, है ना। हम लोगों को भी अपने अंदर ये चेंजेस लाने हैं कि यार सच सबसे पहले मतलब हम एज अ देश लेके चलें, है ना। अभी आपने देखा कि वो कौन सी रेमडेसिविर करके जो अपनी वो था इंजेक्शन था, उसमें लोग पीसीएम मिलाकर पानी भर के दे दे रहे हैं। इवन यहाँ तक कि सोचिए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी जगह जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनका रेड कलर का पेंट होता है, उसको ब्लैक पेंट करके बेच रहे हैं। तो इंसानियत हम सब बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। कभी कभी मन करता है ना सब खत्म हो जाए तो बढ़िया है। मतलब हम एज अ ह्यूमन बीइंग डिजर्व नहीं करते हैं यहाँ पर रहना, शायद। हो सकता है मैं भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ, तो बट बुरा वक्त चल रहा है यार, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, इस वक्त यही कह सकते हैं। अब आप ये देखिए ना, पहले व्हाट्सएप पर ये चला था कि काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी कि हम जो है ये वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। तब मोदी जी ने भेज दी सारी वैक्सीन बाहर, है ना। अब कह रहे हैं कि भाई सारी वैक्सीन क्यों भेज दी, अब लगवाना है। तो हमें खुद ही नहीं पता अब अपनी जो दुनिया सिमट के रह गई है वो यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, या मतलब आजकल पता है हम वो देख रहे हैं, आप भी जानते हो, जो हमें दिखाया जा रहा है। मतलब जो दिखाना वो लोग चाहते हैं, हमें नहीं पता कि भाई वैक्सीन लगवाना सही है गलत है। आज एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें पता नहीं ये बता रहे थे कि 2015 से सब की काफ़ी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं वो मिलके प्लान कर रही थी। पता नहीं क्या ही क्या चल रहा है कि ये जो वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये होगा वो होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। तो बस यही था यार कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 1 महीने से ऐसे ही चल रहा था। घर पर मम्मी पापा सबके एजेड हैं कि भाई चलो बाहर का ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर लेते हैं। पापा को वैक्सीन 2 शॉट्स लग गए हैं, मम्मी को लगवाने हैं। अभी अवेलेबल नहीं है आसपास में, होगी तब देखेंगे। तो फिर यही था यार कि सबसे दुख की बात यह है ना कि जो अपने हम सबके करीबी लोग जा रहे हैं, है ना। आपके भी कुछ गए होंगे, बट उसके बाद भी ना दुनिया आगे बढ़ जा रही है। मतलब ये बहुत गलत हो रहा है ना। मतलब जैसे 35-36 साल का लड़का लड़का ही हुआ यार, मेरा एक दोस्त 29-30 साल का रहा होगा, है ना। अभी यूट्यूब पर देखो तो और दिमाग खराब हो जाता है। 25 साल 26 साल अकेला लड़का, केवल ऑक्सीजन नहीं मिल पाई इस वजह से हो गया। बट हमें फिर भी आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्या करें, है ना। यही उम्मीद है कि हाँ भाई आगे सब चीज़ सही हो जाएंगी, और चलो फिर अब काम तो करना ही है ना, क्योंकि रुक तो सकते नहीं है। तो करेंगे अब कल परसों से जो है अपना आगे पढ़ाना शुरू करते हैं यहाँ पर, और टाइम एंड डिस्टेंस से चालू करेंगे। तो यार सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ख्याल रखिए, और जो भी लोग, अगर मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक भी ऐसा बंदा होगा जो अभी भी इससे खौफ नहीं खा रहा होगा, है ना। पिछली बार तो ये हम सब ने हल्के में बहुत लिया कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। देखो अगर ये होगा ना तो हम कितना ही काढ़ा पी लें कुछ पी लें, ये हो ही रहा है। नहीं बट पीना है, प्रिकॉशंस तो लेने ही हैं। और मास्क वगैरह यार लगाओ, बट बहुत ज़्यादा मत लगाओ कि शो ऑफ के चक्कर में कहीं नहीं लगा रहे कि ड्रेस से मैचिंग ही लगा रहे हैं, नहीं है तो नहीं लगा रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल लगाओ, बहुत ज़्यादा भी मत लगाओ, क्योंकि बचपन में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी लेनी है, चद्दर ओढ़ के नहीं सोना है, जैसे पूरा मुंह ढक के नहीं सोते। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो बस यही था यार 1 महीने से। हाँ, एक स्टूडेंट का मेल आया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैं मेल भी देख रहा था। बहुत खुशी है इस बात की कि आप में से काफ़ियों को चिंता थी कि भाई मैं कहाँ हूँ। एक स्टूडेंट ने लिखा था सर जिंदा तो हैं। तो उसी के लिए भाई मैं ज़िंदा हूँ, बिल्कुल ज़िंदा हूँ। आप सबकी दुआएँ हैं, माँ-बाप की दुआएँ हैं, और जब तक ज़िंदा हैं तब तक पढ़ते पढ़ाते हैं, है ना? जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन तो जाना ही है। तो जब तक ज़िंदा हैं तब तक अपना जो काम है हम वो करते हैं, आपका जो काम है वो करिए। और इस समय सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम मतलब मुश्किल तो बहुत है ये कहना, मतलब आसान बहुत है कहना कि स्ट्रेस फ्री रहिए, टेंशन मत लो, बट खुश रहते हैं। और कोशिश करते हैं हर हफ्ते 10 दिन में हम अ, जो ज़ूम कॉल होता है उस पर मिलते रहें, है ना? और थोड़ा हँसी मज़ाक करते रहें, क्योंकि बहुत स्ट्रेस वाला टाइम चल रहा है। आपको पता होगा, यूट्यूब वगैरह देखते रहते हो। यार इवन डॉक्टर्स जो है ना, एक एक एम्स के डॉक्टर थे, आई थिंक उनकी एज 35 के आसपास रही होगी, 35 के अंदर ही रही होगी। उनने आज तक इतना
हेल्पलेस अपने आप को फील नहीं किया था, उनने सुसाइड कर लिया। और ये जो ट्रॉमा से हम गुजर रहे हैं ना, या जिनकी फैमिली गुजरी है, मतलब यार 10 दिन के अंदर खेल खत्म। एक 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 कोई बीमारी होती है किसी को तो उसे टाइम मिलता है सोचने समझने का, है ना, कि हाँ भाई मेरे को ये बीमारी है, अब मेरे पास इतना टाइम है। इसने तो साला समय ही नहीं दिया। 5 दिन 10 दिन के अंदर अंदर एकदम फिट लोग चले जा रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल को मैं फॉलो करता था, एक शर्मा जी करके थे, उनकी एज 51 साल के आसपास थी। इवन वो एक्सपायर हो गए 10-12 दिन के अंदर। तो आप किसी को देख रहे हो बंदा एकदम फिट है और चले जाए तो एकदम दिमाग ऐसा सुन पड़ जाता है कि यार हो क्या रहा है। उनकी फैमिली तो कभी भी इस ट्रॉमा से शायद ही बाहर आ पाएगी, है ना। बट चलिए, तो यही आपके लिए एक छोटा सा सूचना थी कि कल परसों से बिल्कुल शुरू करते हैं। 8 PM के आसपास का टाइम रहेगा, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया करेंगे सेशन की डिटेल्स। तो फिर एट द एंड यार अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए, और इस स्ट्रेसफुल टाइम से कैसे भी करके निपटिए। भगवान का ध्यान करिए जिसको भी आप मानते हैं। मिलते हैं फिर आगे।